प्रश्न 9। शीला और संगीता के बीच 20 कलमों को 3:2 के अनुपात में बांटिए। तो लिखेंगे माना कि शीला को 3x कलमें और संगीता को 2x कलमें। तो शीला को 3x कलमें और संगीता को 2x कलमें बांटा जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो शीला को 3x कलमें ही क्यों? क्योंकि शीला को देना है 3 के अनुपात में, तो इसको हम मान लेंगे x गुना करके यानी 3x, और संगीता को देना है 2 के अनुपात में, तो इसको हम 2x यानी 2 गुना x के रूप में मान लेंगे इस तरह से। तो लिखेंगे प्रश्न से 3x प्लस 2x बराबर 20। 3x प्लस 2x बराबर 20, क्योंकि 20 कलम को बांटना है दोनों में, तो दोनों को जोड़ करके बराबर 20 करेंगे। तो 3 और 2 कितना होगा? 5x। तो 5x बराबर 20, अतः x बराबर 20/5 यानी 5 चौक 20। तो x बराबर कितना आ गया? 4। तो लिखेंगे अतः शीला को 3x, तो देखिए x का मान 4 आया है, 3x हम मान रहे थे शीला को, तो x का मान 4 आया है यानी 3 गुना 4 12। तो शीला को 12 कलमें और संगीता को हम कितना माने थे? 2x यानी 2 गुना x का मान 4 आया है, 8 कलमें। तो शीला को कितना मिलना चाहिए? 12 कलमें और संगीता को 8 कलमें। तो 20 कलम को दोनों में बांटना था, तो शीला को 12 कलम मिलेगा और संगीता को 8 कलम, क्योंकि शीला का अनुपात ज़्यादा है, 3 अनुपात है, और संगीता को 2 अनुपात में मिलेगा। ठीक है, तो शीला को 12 कलमें और संगीता को 8 कलमें। आठ कलमें बांटा जाएगा। बांटा जाएगा। तो प्रश्न 9 इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 में क्या कह रहा है? निम्नांकित में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 10 का ए है 30 मिनट का 1/1/2 घंटा से। तो 30 मिनट का 1/1/2 घंटा से, तो इसका अनुपात निकालना है। तो देखिए लिख लेंगे
अनुपात बराबर, तो 30 मिनट का, तो 30 को ऊपर लिखेंगे, 1.1/2 घंटा, तो 1.1/2 घंटा, तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 2, 2 1 3, यानी 3/2 घंटा हो जाएगा। इसको पूर्णांक तोड़ने पे कितना हो गया, 3/2 घंटा, क्योंकि 2 गुना 1 2, 2 1 3, 3/2 घंटा। अब 30 मिनट का, तो 30 मिनट को ऊपर लिखेंगे और ये घंटा में है, तो इसको भी हम मिनट में बदल लेते हैं। तो अनुपात कब निकलता है, जब दोनों को एक जैसा कर दें, या तो दोनों को घंटा में या तो दोनों को मिनट में। तो इसको हम मिनट में बदल देते हैं, तो 3/2 घंटा हो गया। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 3/2 घंटा में 3/2 गुना 60 मिनट। अब देखिए यहाँ पे दोनों मिनट में आ गया है, यहाँ पे दोनों मिनट में आ गया है, ठीक है। ये तो पहले से मिनट में था और इसको भी हम मिनट में बदल लिए हैं। अब इसको काट देते हैं, तो देखिए 30 दूना 60 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि ऊपर है दोनों, तो कितना आ गया, अंश में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे है बटा में 3, यानी 1:3 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1:3। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे बराबर 1:3। फिर से देखिए कैसे कटा है, तो 1.1/2 घंटा को मिनट में बदले हैं, 60 से गुना करेंगे तो 3/2 गुना 60, ये मिनट में हो गया, ऊपर भी मिनट में है। 30 से 30 दूना 60 काट दिए। अब 3/2 से गुना हो रहा था, तो 2 से 2 काट देंगे। देखिए 2 ऊपर है, 2 अंश में है, और ये 2 हर में है, तो ये दोनों काट लेंगे, क्योंकि 60 ऊपर है, अंश में है 60, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि अंश में है, तो 3 बचा यहाँ पे, ऊपर में अंश में 1 बचा, कुछ नहीं है तो 1/3, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। प्रश्न बी में क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, तो मीटर को हम इस तरह लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को इस तरह से। तो 40 सेंटीमीटर का, तो हम लिख देंगे अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव में है, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे है यानी बटा में है, तो 10 से ऊपर गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो 1 पे 1 शून्य से गुना करेंगे, ठीक है, ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे नीचे में अंश, यहाँ पे हर में है, तो अंश में 10 से गुना करना होगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था, तो 1 पे 1 शून्य दे करके गुना कर देंगे अंश को, दशमलव हटा करके। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो दोनों को एक जैसा पहले करना होगा अनुपात निकालने के लिए, या तो दोनों को मीटर में कर दें या तो दोनों को सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में ही कर देते हैं, ज़्यादा आसान है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। क्या से गुना करते हैं, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो इसको देखिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो दशमलव हटा के 15 आ गया, और दशमलव हटाने के बदले अंश में 10 से गुना किए हैं। अब इसको काट लेते हैं, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कितना आ गया, 4/15। कितना आ गया, 4/15। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4/15। अनुपात में इसको लिख देंगे तो 4:15। तो 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:15। प्रश्न सी में क्या कह रहा है, 55 पैसे का 55 पैसे का 1 रुपया से 1 रुपया से, तो अनुपात बराबर हम लिख देंगे 55 पैसे का, तो 55 को ऊपर लिखेंगे 1 रुपया, तो देखिए
1 रुपया। अब अनुपात में बदलने के लिए क्या करना होगा, या तो दोनों को रुपया में या तो दोनों को पैसा में। तो 55 पैसा है बटा में 1 रुपया है, तो रुपया को ही पैसा में बदल लेते हैं। तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 1 रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा। ठीक है, 5 से देखिए कट रहा है। अब 11 पचे 55, 20 पचे 100, यानी कितना आ गया, 11 बटा 20। 11 बटा 20 आ गया। 5 से काट दिए दोनों को, तो इसको अनुपात में लिख देंगे 11:20। इसका अनुपात में क्या हो जाएगा, 11:20। डी में है 50 मिलीलीटर। 50 मिलीलीटर का 50 मिलीलीटर का 2 लीटर से, तो लिखेंगे अनुपात बराबर 50 मिलीलीटर का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 मिलीलीटर बटा 2 लीटर। अब यहाँ पे एक तो मिलीलीटर में है, एक लीटर में है, तो अनुपात में लाने के लिए या तो दोनों को मिलीलीटर में बदल दें या तो दोनों को लीटर में। तो लीटर को मिलीलीटर में ही बदल देते हैं। तो 2 लीटर है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 2 लीटर में 2 गुना 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 2 गुना 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा, 2 गुना 1000 मिलीलीटर। तो 1000 से गुना कर देंगे। अब दोनों मिलीलीटर में हो गया है, ये तो पहले से मिलीलीटर में था 50, और 2 लीटर को मिलीलीटर में हम बदल दिए हैं। अब इसको काट लेते हैं। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 5 से देखिए 20 पचे 100, यानी कितना आ गया, 1/40। कितना आ गया, 1/40, यानी इसको अनुपात में लिख देंगे तो 1:40। तो 50 मिलीलीटर का 2 लीटर से का अनुपात हो जाएगा 1:40।